हेलो दोस्तों, मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक नई सीरीज को चालू कर रहे हैं अपने लोगों को। तो ये क्या है, अपने को इंग्लिश स्पोकन क्लास तो आज हम लोग देखेंगे कैसे इंग्लिश बोलना है। मैं आपको इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से सिखाऊंगा और आपको कैसे बोलना है। बस खाली आप मेरे पीछे प्रयास कीजिए, आप हमारे पीछे हमेशा क्या लगे रहिए और मेरी बातों को सुनिए, है ना। हाउ आई एम स्पीकिंग, इफ यू लिसन मी, यू है ना, आई एम श्योर दैट आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो एबल टू स्पीक लाइक मी। सो अब यहाँ जो अपने को ये है, तो हमारी जो बात है मैं क्या छोटी छोटी सेंटेंस बनाऊंगा, कैसे अपने लोगों को सीखते हैं इंग्लिश। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे क्लास को यदि आप अटेंड करते हैं 30 दिन के अंदर आप पूरी अपनी इंग्लिश बोलने लगेंगे। बस जो भी बात मैं बोल रहा हूँ इसको आपको क्या करना, फॉलो करना है। वाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, यू मस्ट फॉलो द सेम प्रोसेस आफ्टर, है ना। यू विल सी दैट आफ्टर अपने को 30 डेज यू विल श्योरली एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो अपने लोग आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास है कि हम इसको इंग्लिश बोलना है। पहले आप ठान के रखिए कि हमको 30 दिन बाद आपको इंग्लिश बोलना है। यदि आप टाइम लिमिट को नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे, है ना। यदि 30 दिन में आप नहीं बोले तो आप समझ लो कि आगे जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक टाइम को हमेशा बाउंड करना है लिमिट करना कि हम 30 दिन के अंदर जितना भी प्रयास होगा मैं 30 दिन करूंगा और 30 दिन के बाद मैं एक अच्छी इंग्लिश बोलने लगूंगा। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भाषा को बोलने के लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे अपने लोग को किसी भाषा को हम लोग बोलते हैं, है ना। तो आइए हम लोग मिल करके यहाँ पर समझते हैं और अपने लोग को ये करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो ये है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है तो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी याद कीजिएगा, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस तो क्या हुआ है, भाषा सीखने की प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं, क्या हो उसको बोलेंगे, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो व्हाट इज द लर्निंग लैंग्वेज प्रोसेस, है ना। व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन मैन, अपने को ह्यूमन काइंड लर्न द लैंग्वेज। तो इसको अपने लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो भाषा सीखने की क्या है प्रक्रिया को यहाँ पर अपने लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई भाषा को हम लोग कैसे बोलते हैं और कैसे बच्चा सीखता है। तो आप देखिए, एक बच्चा है अपने को इंग्लैंड में पैदा हुआ है ना। ही अपने को है ना, नेम इज मिस्टर अपने को जॉन एंड ही बॉर्न, है ना, ही बॉर्न्स इन अपने को कहा इंग्लैंड ही बॉर्न्स इन इंग्लैंड। तो क्या हुआ, ये इंग्लैंड में पैदा हुआ। अब देखिए क्या, ये अभी कभी जन्म हुआ है, क्या ये कहीं जाएगा, क्या कोई स्कूल जाएगा, क्या नहीं, वह घर में रहेगा। आप इन लोगों का ये कहीं पर कोई मार्केट जाएगा, क्या नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप देखिए कि वो पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा। क्या वो लिखेगा, क्या नहीं लिखेगा। आप देखिएगा 1 साल बाद ये बच्चा क्या हो, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये बच्चा कैसे क्यों ऐसा इंग्लिश बोलने लग रहा है। तो ये जो बच्चा जो वहां पर जन्म हुआ, तो उसके माता पिता जो बोल रहे हैं वो बच्चा उसको सुन रहा है ना, डेली डेली। अब उसको क्या कर रहा है, जो माता पिता उसके बोल रहे हैं वे क्या रहा है, उसको सुन रहा है। सुनते के साथ वे क्या है, उस बात को याद करते जा रहा है याद करते जा रहा है। कुछ दिन बाद क्या है, वे सेंटेंस को क्या हुआ, शब्द जो उसके मदर फादर जो बोल रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, वे दोहरा रहा है। तो उसको बार बार क्या हुआ है, उसको एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है। वे क्या कर रहा है, अपने को जो भी वे सुन रहा है उसको अपने दिमाग में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है और उसको फिर से आपको को क्या कर रहा है, उसको हमेशा बोलने की उसको कोशिश करता है। जैसे आप देखेंगे क्या, छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ भी शब्द सुनते हैं तो उसको याद कर लेते हैं, फिर उसको क्या है, बार बार उसको बोलते हैं। वे गलत बोलते हैं तो हम लोग हंसते हैं उनको देख करके। छोटा बच्चा क्या हुआ, कुछ भी बोलता है तो गलत बोलता है तो हम लोग हंसते हैं। तो बच्चा को क्या होता है, कोई ईगो नहीं, तो वो भी हमको देख करके हंसता है कि सोचता है कि अरे पापा हमारे को देख के हंस रहे हैं तो हम भी हंसे। तो आपको क्या करना है, जो लैंग्वेज कोई भी सीखना है तो उसमें त्रुटि होगी, गलतियां होगी, गलतियां से आपको हिचकना नहीं है। लोग हंसते हैं तो आप भी हंस दो। अपने लोग क्या है, हम हिंदी बोलते हैं, कितने सारे हिंदियां गलती बोलते हैं, अपनी मातृभाषा जो हम बोलते हैं उसमें गलती बोलते हैं। तो गलती तो हम हर जगह करते हैं। तो अपने को इंग्लिश दूसरी की भाषा सीखने में और गलती करने में क्या उसमें समस्या है। बस आपको को क्या करना है, आपको भाषा का उपयोग करना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो एक छोटा सा एक बच्चा है, इसका जन्म क्या हुआ, अपने को इंग्लैंड में हुआ है।
अब क्या हो गया, आप देखिएगा 1 साल बाद या 1.5 साल बाद बच्चा क्या हो, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगता है ना, अपने काम की चीज पूरी बोलने लग रहा है, पूरी इंग्लिश बोल रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ, ये अपने को ना मदर फादर से बात को सुन रहा है और सुनने के बाद उसको क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, उसका यूज कर रहा है, हमेशा उसी का उपयोग कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए। तो उसलिए क्या हुआ, चूंकि इसका इन्वायरमेंट इंग्लिश है और इंग्लिश ही सुन रहा है और इंग्लिश ही हमेशा बोल रहा है, उसलिए क्या 1 साल बाद बहुत बेहतरीन वे अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने लगा। अब आइए दूसरी है, ये भारत में पैदा हुआ है। अब ये इसके मदर फादर क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं या छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, मान लो छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ी सुन रहा है अपने को। क्या होगा, कुछ दिन बाद आपको यहाँ से वो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने को हिंदी को समझते जा रहा है और हिंदी ही प्रयोग कर रहा है, इसको क्या बहुत अच्छा हिंदी बोलने आ गया। तो आप देखिएगा क्या कि ये बच्चा बहुत अच्छा अब हिंदी बोल रहा है। अब इसके साथ समस्या क्या होगा, अब बोलेगा इसको इंग्लिश बोलो तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अपने को पूरा हिंदी बोलना सीख लिया, हिंदी के इन एनवायरमेंट में रहा, उस टाइप से रहा। तो अब इसको क्या इंग्लिश बोलने के लिए ना फिर से उसको क्या होगा, सभी शब्दों को इंग्लिश को याद करना होगा, सभी सेंटेंस को याद करना, कैसे बोलना होगा उसको अपने को फिर से उसी टाइप से प्रैक्टिस करना होगा। ये भी क्या होगा, इंग्लिश बोलने लगा। तो एक व्यक्ति क्या होता है, कितनी सारी भाषाएं को सीख सकता है, बस उसको क्या होना चाहिए, एक अपने को उस भाषा का इन्वायरमेंट मालूम रहे और उसको कैसे याद करना और कैसे बोलना है। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं साउथ में था तो कम से कम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 7 भाषा 8 भाषा अपने लोग को बोल लेते हैं, 7 भाषा। जबकि उनको मैं उनसे पूछा क्या कि आप 8 भाषा तो बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो, बंगाली बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, क्या आपको आता है क्या लिखना? बोलते नहीं, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है, बस लिखना पढ़ना हमको क्या हुआ, केवल अपना मदर टंग ही आता है, हिंदी या इंग्लिश आता है, बाकी नहीं आता है। बस हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको याद कर गए हैं सेंटेंस सबको और उसी को बोलते रहते हैं और मैं उसको समझ लेता हूँ सब लोग क्या बात कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप ध्यान से रखिए कि आपको ना इसके लिए पढ़ा लिखा होना किसी तरह से जरूरी नहीं है ना। आप देखिएगा साउथ आप जाइएगा, आप देखिएगा वहाँ जो ऑटो चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो अपने को ये रिक्शा चलाने वाले ऑटो ड्राइवर हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले, उन लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? उन लोगों ने याद कर लिए है ना, कुछ सेंटेंस को याद कर लिए हैं और उस सेंटेंस का क्या है यूज करते हैं। तो हम लोग लगता है यार बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा है। नहीं, भाषाएं कहीं से आपकी बुद्धिमानी नहीं दिखाती है। भाषाएं क्या दिखाती है, आप अपने जो विचार हैं उसको कैसे दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, बस यही है। तो भाषाएं से कोई भी अपने को इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी और इससे कुछ भी निरूपित नहीं होता है। बस आपको क्या है वहां से कि ये अपनी जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो किस टाइप से करते हैं उसी के बारे में ये करता है। तो यहाँ पर ना देखें कि इसने क्या हुआ, भारत में ना पैदा हुआ, तो भारत में पैदा होने से क्या हुआ, इसने बहुत अच्छी हिंदी सीख ली। और क्यों हिंदी सीखी, स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं किया, फिर भी हिंदी सीख ली। क्यों सीखा, उसको ना अपने इसी इन्वायरमेंट में रहा और इसी को इसने क्या हुआ, मिलते रहा। ये मान ले कि बच्चा ना अपने साउथ में पैदा होता, क्या होता, 1 साल बाद बहुत अच्छा मलयालम बोलने लगता, बहुत अच्छा क्या कन्नड़ बोलने लगता। जहां पर इसने पैदा हुआ उसके 1 साल बाद क्या तो हुआ। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये अपने को इन्वायरमेंट से ऐसा हो रहा है। तीसरे में क्या है, ये बच्चा चाइना में ना पैदा हुआ है और इसने क्या किया, इसने दिन भर चाइना सुन रहा है, कुछ 1 साल बाद क्या होगा, ये चाइनीज बनने लगा। तो ये तो था अपने को जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ उसी जगह हम इसको रख दिए, इसलिए उसी टाइप का कल्चर यहाँ पर उसने डेवलप हुआ, ये कर लिया। अब एक दूसरी परिस्थिति फिर से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा का क्या है, इंग्लैंड में जन्म हुआ, मैं इस बच्चे को ना ट्रांसफर कर देता हूँ, कहाँ पर, इस बच्चे को यहाँ से अपने लोगों को भारत में ऐसा भेज देता हूँ और ये जो बच्चा है आपका, यहाँ से इसको मैं ट्रांसफर क्या कर दिया, भारत वाला बच्चा है, ये क्या इंग्लैंड में। अब बोलिए क्या होगा 1 साल बाद, ऐसा तो नहीं कि ये इंग्लैंड में पैदा हुआ और इसने यहाँ पढ़ा बढ़ा तो ये इंग्लिश बोलने लगेगा, नहीं, इसको मैं यहाँ पर यदि जन्म के बाद ट्रांसफर कर दिया और इसको 1 साल इस इन्वायरमेंट में रखा तो ये क्या होगा, हिंदी बोलेगा और ये बच्चा क्या होगा, उतना ही अच्छा इंग्लिश बोलेगा। तो हमारा क्या होगा, जो बोलने और लैंग्वेज का जो प्रोसेस है ये किसी तरह से पढ़ाई लिखाई इस पर उपयोग कहीं पर नहीं होगा। आप किस टाइप से उसका यूज करते हैं, आप उसको कितने सुनते हैं, किस टाइप से आप उसको अपने को उपयोग करते हैं, तो आप उसके आपके इन्वायरमेंट में है। आप देखिए क्या, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूँ अपने को जो कि अपने एकदम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या हुआ, वो किसी कारण से विदेश चले गए ना, और विदेश जा गए तो वहां पर क्या वही इन्वायरमेंट में सुनते रहे, यह कि थोड़ा सा उनको ना तकलीफ हुआ, 3-4 महीना बाद क्या बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे और सब लोगों से बहुत बात है। जब वो विदेश से लौट कर आते हम लोग देखते हैं यार इतनी अच्छी इंग्लिश बोला, इतना इंटेलिजेंट हुआ,
कुछ इनटेलिजेंट नहीं हुआ है ना, वो भी उतना ही बेवकूफ़ है जितना हम हैं। बस क्या हो रहा है, हुए वहाँ पर चूंकि उसने वैसा इन्वायरमेंट पाया और उसकी भाषा को याद कर लिया, उसकी शब्दों को याद कर लिया, उसको अपने बोलता है, उनकी बातों को जो बोलते हैं वो समझ लेता है। तो ये है, तो आप ना किसी भी भाषा को बहुत कम समय में बड़ा आसानी से ना सीख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मुख्य उद्देश्य जो होगा आपको इस पर आपका ये इसमें आपका लगन होना चाहिए सीखने का ना, आपका क्या ट्रेंड होना चाहिए कि हमको ये भाषा सीखना है। तो आइए, ये सब तो हम लोग बात कर लिए कि हम लोग देखें क्या कि इसके लिए पढ़ना लिखना और इंटेलिजेंस किसी टाइप का जरूरत नहीं है ना, क्या जरूरत है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या जरूरत है अपने को भाषा को ये करने के लिए। तो यहाँ पर अपने लोग ना ये निकल रहे हैं। तो ये भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ द लर्निंग द लैंग्वेज। इंग्लिश भी याद करते रहिएगा, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी हमेशा बोलिए, और वर्ड को ट्रांसलेट मत कीजिए ना, सीधा याद कीजिए। प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, सीधा सीधा आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस याद करना है, कोई अपने को वर्ड को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या, प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज? द फर्स्ट इज द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लिसनिंग है, बातें सुनो। तो क्या होगा कि आप जितना लिसन करोगे ना, जितना आप सुनोगे, उतना क्या होगा, आप फास्ट ना उसको क्या हो ग्रास्प करोगे और बोल सकते हो। आपको पढ़ना भी ये है, लेकिन पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सुनना इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो गया, जो आप कोई भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, तो सबसे पहले उसमें लिसनिंग का जो समय है ना, वो एक आपको 70%, 70% समय आपको क्या देना है, उस भाषा को सुनना है ना, सुनना है। आप जितना उसको सुनोगे ना, आप अपने आप उस टाइप से बोलने लगोगे। तो किसी भी भाषा सीखने का जो मुख्य जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। तो है ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पेंड मोर देन 70% ऑफ योर टाइम है ना इन द लैंग्वेज है ना विच यू वांट टू लर्न ना। तो ये अपने लोग को सबसे पहला आपका प्रिंसिपल होगा। तो क्या हुआ, बातें सुनो, बातें सुनो, बोलो कम। आपको क्या 70% टाइम यू हैव टू डिवोट है ना बाय लिसनिंग द अपने को सेम लैंग्वेज है ना, विच लैंग्वेज यू वांट टू लर्न ना, वेदर है ना इट इज हिंदी और इंग्लिश और बंगाली और छत्तीसगढ़ी, व्हाट एवर इट इज ना। फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल इज द लिसन मोर एंड लिसन मोर है ना। ठीक है, तो हमारा हमेशा आपको क्या करना, उसको लिसन करना। आप कहाँ से लिसन करोगे, कैसे लिसन करोगे, मैं सब बताऊंगा। यहाँ पर घबराने की बात है। आप बोलोगे क्या, हमारे तो इन इन्वायरमेंट में, आज के डेट में सब इन्वायरमेंट है, सब कुछ नेट है, इतनी फैसिलिटी, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई है, आप अपने को किसी भी इन्वायरमेंट में बड़ा आराम से ढाल सकते हो ना, बड़ा आराम से आप उसमें ना ले जा सकते हो ना। अब वो दुनिया नहीं रह गई कि अपने लोग को, हमारे को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ तो छत्तीसगढ़ी ही लोग बोल रहे हैं उसे सुन रहे, नहीं, आपको उसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी, मैं इंग्लिश की ना ऐसा वीडियो और ये सब दूंगा, आपको इस पर ये करना है। तो फर्स्ट है ये लिसन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिपीटेशन ना। सेकेंड है ना प्रोसेस इज रिपीटेशन। आपको ना क्या करना है, दोहराना है कोई चीज को। तो आप जो चीज को सुनते हो उसको क्या हो, अपने आप ब्रेन क्या है कैप्चर करते जाएगा। जैसे कि आप देखे हो, आप क्या हुआ, गाली कोई आपको सिखाए नहीं, लेकिन फिर भी आप सीख गए। कैसे, सुनने में क्या हो, अच्छा लगा तो उसको आप दिमाग में फट से कैच कर लिया। आप उसको तुरंत आप किसी के सामने क्या करते हो, बोल देते। तो क्या हुआ, आपने क्या हुआ, बिना सीखे हुए बहुत सारी चीज को हम लोग ना ये क्या क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं। तो आपको क्या करना, जो भी आप कोई भी लैंग्वेज को जितने सुनोगे ना, उतना क्या हुआ, आपके वर्ड सब, उसके सेंटेंस सब, आपके सबको आपके दिमाग में आएंगे। आपको उसको क्या करना है, रिपीट करना है। यहाँ पर जितने भी आप ना उसको ना इसको ना रिपीटेशन को जितने आप बढ़ाओगे ना, उतना ही अच्छे तरीके से क्या होगा, आपको वो क्या होगा, सेंटेंस और ज्यादा याद होगा, पक्का होता जाएगा ना। जो भी चीज होगा बहुत जल्दी याद होगा। तो आपको सेकेंड जो प्रोसेस है ना, उसको अपने को क्या करना है, दोहराना है ना, रिपीटेशन प्रोसेस है। और इसके बाद क्या हुआ, अपने को थर्ड प्रोसेस होगा वाक्य को याद, वर्ड को नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने को, जो भी एक दूसरी भाषा को हम लोग सीखते हैं तो पहले क्या करते हैं, शब्दों को याद करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके ग्रामर को हम लोग सुनते हैं, उसके ग्रामर सुनते हैं और पढ़ते हैं। हाँ, ग्रामर को पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि शब्दों को जोड़ करके और ग्रामर का उपयोग करके एक सेंटेंस बनाया जाए। तो आप जब कोई चीज को बोलोगे तो इतना प्रोसेस, अपने पास इतना समय नहीं होगा कि आप एक वर्ड को याद करो, फिर उसको जोड़ो कि है ना
कहाँ से कौन वर्ड जुड़ेगा फिर बोलो, तो आप क्या कभी भी बोल नहीं पाओगे। क्या करना है आपको, पूरे सेंटेंस को याद करना है ना, वर्ड को नहीं याद करना है ना। जस्ट रिमेंबर द सेंटेंसेस, है ना। और सेंटेंसेस जब याद होगा ना तो बहुत आराम से आप ना बोल सकते हो, क्योंकि हमको सेंटेंस याद है, तो हम लोग क्या करें, सेंटेंस को बोलते जा रहे हैं, जो भी हमको याद आ रहा है उसको हम बोलते जा रहे हैं। तो सेकेंड, दूसरी गलती कभी नहीं करना है कि पहले आप वर्ड को सीखें। वर्ड सीखना बहुत अच्छी है, जितना वर्ड आप जानते हो उतना आसानी से आपको सेंटेंस सीखने में मदद मिलेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप वर्ड के साथ साथ क्या सेंटेंस को याद करो, ज्यादातर आपको क्या सेंटेंस याद करना है ना। तो सेंटेंस क्या होगा, बोलने में क्या हो, बहुत आपको आसानी होगा। तो आपका क्या होगा, सेंटेंस को दूसरा में याद करना है। तो हमारे को क्या करना है, वाक्य को याद रखना है, रिमेंबर द सेंटेंसेस, है ना। और जितने सेंटेंसेस याद होगा ना, आप उतने आसानी से ना क्या हो, किसी भी लैंग्वेज को आप बहुत आसानी से बोल सकते हो। तो ये हुआ सेंटेंसेस। उसके बाद क्या है, वाक्यों का प्रयोग करना। आपको ना खाली लिसन करना और याद करने से नहीं होने वाला है, आपको यूज करना है। तो क्या हो, बहुत सारा तरीका है आपको। आप कोई मौका मिलता है तो आप इंग्लिश में बात करो, टॉक विद द इंग्लिश, है ना, विद द पर्सन हु नोज इंग्लिश वेरी वेल, है ना। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छे वेल नोन का जरूरत है। सपोज, है ना, सम पर्सन इज ऑल्सो विलिंग टू लर्न इंग्लिश विथ यू। तो जस्ट ना आप रिमेंबर सम sentences and try to speak the same sentence in the front of your friend na, and at the same time you tell them to remember the same type of sentences, and you also try to speak na with front of me na. तो है ना, by exchanging such type of process we are very easy na, or within the very small time we are able to speak, है ना, इंग्लिश, है ना, इन वेरी वेल मैनर। तो ये अपने लोग को क्या होगा, तो हम लोग हमेशा ना अपने को, अब हमेशा क्या होगा, आपको समय मिलेगा, और समय मिलेगा क्या, वाक्यों का प्रयोग करो, है ना। यू हैव टू यूज अपने को डिफरेंट सेंटेंसेस इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट विथ डिफरेंट पर्सन, इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। विदाउट यूजिंग द sentences you are not able to speak ना, है ना। whatever you want to try, try your best to speak best English। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वाक्यों का आपको प्रयोग करना है ना। हमेशा आपको क्या, अपने को वाक्य का आपका उपयोग करना, तो ये अपने को हमेशा प्रोसेस होगा। तो मैं एक बार फिर से ध्यान से देता हूँ, मैक्सिमम आपको पहले सुनना है, पहला बातें सुनो, फिर उसको क्या करना है, रिपीट करना है, दोहराना है उसको, और उसके बाद क्या है, वाक्यों को याद रखें अपने लोग को, और यहाँ से वाक्यों का प्रयोग करें। ये हो गया। और मैं ना कुछ अपने लोग को, कुछ अपने को जो अपने जो प्रोसेस लेंगे, तो प्रोसेस में आपको कुछ सेंटेंस को याद कराएंगे, कुछ ना वर्ड्स को भी हम लोग बाद में देखेंगे, या कि वर्ड से ही पक्के सेंटेंस बनेगा। तो थोड़ा बहुत अपने कुछ वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, उसके रिलेटेड वर्ड्स क्या होंगे, और उसके फिर कैसे सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस को हम लोग क्या यूज करना है हमेशा ना। तो आइए हम लोग ना आज अपने को एक छोटी सी ना एक्सरसाइज आपको ना कराता हूँ, जो आपको, और ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है, कम से कम 30 डेज तक ना। आप जितनी ये एक्सरसाइज को दोहराओगे ना, जितने ये करोगे, उतने क्या होगा, आप फास्ट ना, और क्या होगा, उतने परफेक्ट इंग्लिश क्या हो, आप सीख सकते हो। तो ये हम लोग ना एक छोटा सा ना आपका उदाहरण दिखाता हूँ, है ना, व्हाट इज द प्रोसेस होगा हमारा ना यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोसेस होगा, एक छोटी सी मैं कोई टॉपिक रखूंगा, एक छोटा सा एक फिगर रखूंगा, कोई एक टॉपिक होगा। जैसे कि हम लोग क्या हुआ, मान लो बैंक गए, तो बैंक में हम लोग को क्या होगा, अपने कैसे उनसे बात करेंगे, है ना, किस टाइप का, तो बैंक के रिलेटेड बात करेंगे। मैं मान लीजिए कहीं खाना खाना रेस्टोरेंट में गया, तो वहाँ पर कैसे अपने को बैरा वगैरह से इंग्लिश में कैसे बात हो उसको देखेंगे। अपने को क्या, दुकान में गए तो कैसे बात, डॉक्टर के पास गए तो कैसे। तो कोई भी हम लोग ना एक छोटा सा इवेंट लेंगे, एक छोटा सा इवेंट, मैं यहाँ पर उसका फिगर को ना दिखाऊंगा, और उसमें क्या बात हो रही है ना, उसको हम लोग को क्या करना है, सुनना है, और वहाँ से फिर उसको याद करना है, और उसी बात को ना दोहरा करके आपको बार बार यूज करना है। तो ये एक छोटा सा ना उदाहरण को मैं ना यहाँ पर रख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर ना यहाँ पर अपने दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, तो एक ना अपने, है ना, ये ले रहे हैं लोग, एक ना उदाहरण को लिए हुए हैं। तो आइए फर्स्ट ना, सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसे मैं देखिए अपने आप को ना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, जैसे कि आप सबसे पहला क्या, इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है, आप कहीं जाओगे तो आपका परिचय मांगेगा, कोई भी, आप कौन हो, है ना, आप क्या करते हो,
आपकी क्या एज है। तो आपको क्या है इसको इंग्लिश में ना आपको क्या याद करना है, हम लोग सब करते हैं हिंदी में, उसको याद ही करना है शुरू में ना। आप याद एक बार करोगे ना तो फिर क्या हो आराम से बोलोगे। तो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस जो होगा, अपने आप को उस लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करो, है ना। यदि मेरे को मान ले जाए बंगाली सीखना है तो हमारे को क्या हो अपने आप को बंगला में इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। यदि हमको इंग्लिश सीखना है तो हमारा इंग्लिश में ना इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं ना अपने आप को ना जस्ट ना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सब है ना, कोई बोलता है क्या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो व्हाट है ना आई विल टेल माई नेम इज ब्रज किशोर, माई फादर नेम इज अशोक कुमार, आई एम लिविंग इन द बिलासपुर, माई एज इज 54 ईयर्स, है ना। आई एम टीचिंग हियर, अपने को फ्रॉम लास्ट 25 ईयर, यहाँ पर लास्ट है आई लव टीचिंग। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने बारे में कुछ अपने को बोलना है और इसको याद करना है ना। देखिए आपको याद दिला रहा हूँ, कोई भी ऐसा पूछेगा तो क्या बोलेगा, माई नेम इज ब्रज किशोर, मेरा नाम ब्रज किशोर है। पहले तो एकदम आराम से याद है, माई नेम इज ब्रज किशोर, आराम से आप याद कर सकते हो। माई नेम इज ब्रज 10 बार आप करो, एकदम आसानी से याद हो रहा है। फिर क्या है, माई फादर नेम इज अशोक कुमार, माई फादर नेम इज अशोक कुमार, आई लिव इन बिलासपुर, है ना, मैं बिलासपुर में रहता हूँ। क्या होगा, आई एम ए इंग्लिश टीचर हियर और आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, है ना, लास्ट 25 ईयर्स, आई लव टीचिंग, है ना। तो ये आपको तो बड़ा सिंपल होगा। तो जस्ट एक बार फिर से मैं बोलता हूँ और इसको आप अपने को ना बोलो, आईना के सामने खड़ा होकर पहले सेंटेंस को याद करो। आप सेंटेंस सबको 4-5 सेंटेंस को याद करो और इसको क्या आईना के सामने खड़ा होकर के आप इसको क्या कर रिपीट करो। तो मैं एक बार फिर से ना आपको बोल रहा हूँ, तो कैसे होगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, माई नेम इज ब्रज किशोर, माई फादर नेम इज अशोक कुमार, माई एज इज 52 ईयर्स, आई एम टीचिंग, आई एम लिविंग इन द बिलासपुर, आई एम टीचिंग हियर फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स, आई लव टीचिंग टू मच। तो ऐसा करके ना आप अपने लोगों को क्या होगा, अपने बारे में और भी कुछ बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने को बोलना भी नहीं है। तो अपने को छोटे छोटे सेंटेंस को आपको क्या करना है, याद करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ना आज अभी रोक रहा हूँ, कल से हम लोग ना और इसके आगे के ना अपने को इसमें चालू करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा और जो मैं सेंटेंस बोला उसको याद कीजिएगा ना, और उसका क्या प्रैक्टिस कीजिएगा। सेंटेंस जैसे आप याद करेंगे, यू आर वेरी, है ना, एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना, फ्रीक्वेंटली, है ना, एंड वेरी इजीली ना। थैंक यू।